सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो 9 PM प्रीलिम्स सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, वी ट्राई टू कवर जो ज्योग्राफी और साइंस के इम्पॉर्टेंट और एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो जो जीएस टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के, सो वी आर ट्राइंग टू कवर दीज टॉपिक्स। सो एक टॉपिक पहला जो है अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है एंड दिस इज रिलेटेड विद द चेंजेस इन कोरल्स। ठीक है, कोरल्स में जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी, ये जो है ये जो ये इकोसिस्टम है पूरा का पूरा कोरल रीफ है। और जो ये कोरल्स होते हैं, इन कोरल्स में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा और इनके ऊपर आपके एल्गीज हैं वो होती हैं। उन एल्गीज को हम कहते हैं जूजेंथली एल्गी, ये आपको याद रखना है। सो अगर बात किया जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो कोरल्स होंगे, ये वाइट स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर एल्गीज होंगी जिसको हम कहते हैं जूजेंथली एल्गी। और ये जो एल्गीज हैं ये क्या करती हैं, कोरल्स बेसिकली जो कोरल्स में एल्गीज होती हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस का। तो एटमॉस्फेयर से आपका जैसे आपकी सनलाइट है उसका इस्तेमाल करके, CO2 का इस्तेमाल करके फूड का बनाने का काम आपका इन एल्गीज का रहता है। और जो कोरल्स हैं दे प्रोवाइड देम, जो दूसरे कोरल्स हैं या वी कैन से जो पॉलिप स्ट्रक्चर है, एक पॉलिप शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज और ये सब बदलाव हो रहा है उसकी वजह से ये जो जूजेंथली एल्गी हैं मर रही हैं और कोरल्स दे हैव टू सर्वाइव विदाउट जूजेंथली एल्गी। तो जो जूजेंथली एल्गीज मर रही हैं तो उसकी वजह से वी कैन से एक फिनोमेना होता है जिसे हम कोरल ब्लीचिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली कहा जाता है कि जब कोरल ब्लीचिंग होगी तो इससे जो भी ये कोरल्स हैं इनको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, उनके लिए, क्योंकि जो भी ये कोरल्स आप कह सकते हो, ये जितने भी ये कोरल्स उनको जूजेंथली एल्गी की ज़रूरत है फूड बनाने के लिए। बट अभी रिसर्च क्या कहते हैं, रिसर्च सेज कि देर आर सर्टेन स्पीसीज ऑफ द कोरल्स, जैसे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एंड वो एग्जाम्पल क्या दिया, लाइक उस कोरल का नाम है दैट इज यूफाइलिया पैराडिविशा। ये एक आपकी कोरल है, ये एक नई कोरल स्पीसीज, मतलब ये कोरल स्पीसीज है दैट कैन सर्वाइव विदाउट जूजेंथली। इसका मतलब अगर डेप्थ में भी कोरल्स चली जाएं देन ऑल्सो ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत डेप्थ में जाता है तो जनरली क्या होता है कि सोलर लाइट नहीं पहुंच पाती है, जूजेंथली एल्गीज अपना खाना नहीं बना पाती और आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना कोरल्स का। बट अब ये वैरायटी देखने को मिल रही है जो कि इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन डिफरेंट सिचुएशन। कोरल ब्लीचिंग के लिए जो सिचुएशंस हैं, चाहे सैलिनिटी हाई हो चाहे टेम्परेचर हाई हो, उस सिचुएशन में भी ये कोरल्स सर्वाइव कर सकते हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च आपकी हाईलाइट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ बैक्टीरिया। इस पर एक रिसर्च हुई है जिसका नाम है उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरिया लिस्टेरिया। ये याद रखना है, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज दैट इज बैक्टीरिया लिस्टेरिया। अब जनरली ये बैक्टीरिया बहुत टॉक्सिक होता है और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, उसमें ये फूड होगा और ये बहुत जहरीला होता है, मतलब टॉक्सिक होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करता है जो कि शरीर के अंदर काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरिया में जनरली जैसे फूड प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, कई प्रोसेस फूड आप रोज कंज्यूम करते हैं, तो प्रयास ये किया जाता है कि इस बैक्टीरिया को पूरे तरीके से रिमूव किया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनरली रिमूव करने के लिए क्या है, कुछ केमिकल चीज़ें बदला जाता है जिसमें ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। बट अब बैक्टीरिया लिस्टेरिया चेंज इन pH या डिहाइड्रेशन या आप कह सकते हैं जो भी हम स्टेप्स ले रहे थे उसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि रिसेंटली ये जो बैक्टीरिया लिस्टेरिया है, ये जो बैक्टीरिया लिस्टेरिया है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में नोट कर लेना है रिलेटेड विथ बैक्टीरिया लिस्टेरिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो कंटिन्यूस बेसिस में अगर आप देखोगे तो रिसर्च चलती रहती है और ये जो रिसर्च है, जैसे मान लो दिस इज रिलेटेड विथ नाटो वेनाटर पॉलीडोंटस। ठीक है, नाटो वेनाटर पॉलीडोंटस ये टॉपिक है। एंड यहाँ पे देखो ये इसका फॉसिल मिला है। फॉसिल जैसे रिसर्च चलती रहती है, कुछ न हिस्सा देखो, जैसे ये हिस्सा ऐसा मिलता है,
अब इसकी स्टडी करते हैं, कार्बन डेटिंग और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिनको पता चलता है कि अच्छा इतने साल पहले ऐसा कोई डायनासोर्स प्रेजेंट था। तो अभी ये क्या है कि ये एक स्पीसीज़ मिली है जिसका नया स्पीसीज़ है, और कहाँ मिली है, एक जगह है आपकी, दैट इज़ ओमनोगोवी प्रोविंस, ओमनोगोवी प्रोविंस। और ये कहाँ लोकेटेड है, मंगोलिया के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इन मंगोलिया। सो नाटो वेनाटर पॉलीडोंटस, ये कहाँ पे, ओमनोगोवी प्रोविंस में और मंगोलिया के अंदर आपका ये इसका फॉसिल मिला है। ये नॉन एवियन देखने में है, उड़ने वाली नहीं है ये, मतलब इट कांट फ्लाई। ये जैसे पेंगुइन जैसा, ये एक तरीके से आप मानो है सिमिलर टू पेंगुइन। और ये कार्निवोरस है, मतलब जो ये मछलियां हैं और इस सबको ये कंज्यूम करता है। इसका फॉसिल मिला है मंगोलिया के अंदर। तो आपको याद रखना है, नाटो वेनाटर पॉलीडोंटस न्यूज़ में है, तो वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ आउल। अब देखो क्या है कि अभी एक रिसर्च आई है कि एक जगह है जिसका नाम है तांपा बे। तांपा बे का लोकेशन देखेंगे, वहाँ पे पॉइजन्स की वजह से, जैसे मान लो रैट को मारने के लिए जो पॉइजन्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे आउल्स मर रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे कि वल्चर्स भी ऐसे ही मरे थे, जो कि डिक्लोफिनैक नाम की जो दवा है वो आपकी दी जा रही थी। तो बिकॉज ऑफ दैट जो जानवरों को दी जा रही थी, तो फिर वल्चर उसको खाते थे तो वो मर जाते थे। इसी तरीके से आउल ऐसे रैट को खा रहे हैं जो कि पॉइजनस है, मतलब उसने पॉइजन कंज्यूम किया तो खुद तो मर गया, लेकिन जब ये आउल उस रैट को खा रहे हैं तो आउल भी मर रहे हैं। तो ये तंपा बे एरिया में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द तंपा बे, तो तंपा बे एरिया में अगर इफ़ यू सी, तो जैसे ये एरिया है, इसको ये जो तांपा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये तांपा है, ये तांपा बे है। मैक्सिको ये अटलांटिक ओशियन है, ये लोकेटेड है तांपा बे। सो ये हमको याद रखना है। और यहाँ पे एक रिवर आके आती है, ये एक एस्चुरी के रूप में, मतलब एक रिवर आके समुद्र से मिलती है, तो इसे एस्चुरी हम बोलते हैं। और एक रिवर का नाम याद रखो, दैट इज हिल्स बोरो करके एक रिवर भी है। हिल्स बोरो रिवर जो है ये यहाँ पे फ्लो करती है। हिल्स बोरो करके एक रिवर यहाँ पे मिलती है, ये फ्लोरिडा का हिस्सा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है माउंट सुमेरू। माउंट सुमेरू भी इस समय न्यूज़ में है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका इरप्शन इंडोनेशिया में आपका चल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि ये ईस्ट जावा में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है जहाँ पे ईस्ट जावा में, किस कंट्री में लोकेटेड है, इंडोनेशिया के अंदर ये लोकेटेड है। और जिस सबडक्शन जोन में दो प्लेट्स मिल रही हैं, तो दो प्लेट्स मिल रही जिस पॉइंट में ये लोकेटेड है, वहाँ पे दो प्लेट्स जो मिल रही हैं, एक वो है दैट इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो कि आपका सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर। हाईएस्ट माउंटेन है जावा का, इट्स अ हाईएस्ट माउंटेन, जावा का आपका ये हाईएस्ट माउंटेन है। और ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है। ये क्या है, स्ट्रैटो वॉल्केनो, आपको याद रखना है। मतलब ये एक कंपोजिट वॉल्केनो है, बहुत सारी जो लेयर हैं लावा की निकली हैं, वो हार्डेंड होके और इरप्शन आपका होता है। तो ये आपको बस याद रखना है कि जो इसका नेचर है इसका, वो है स्ट्रैटो वॉल्केनो का। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट है। सो ये सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप देखो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो जुड़ सकते हो। अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIV कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर 3 से ऑलरेडी जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। क्लास रेगुलर बेसिस में आपको करनी है। और इसमें देखो हिंदू के माइंड मैप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर से MCQs एंड ऑल, आंसर राइटिंग, सब कुछ इस कोर्स के अंदर। फिर आपको कुछ करने का ज़रूरत अलग से नहीं है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जब आप ज्वाइन करोगे तो दूसरे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो आप सेपरेटली, और भी कोर्सेज जैसे रफ्तार, एक्सेलरेट जैसे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो आप जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी आप जाके क्लासेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बैच कोर्सेस हैं कई सारे। तो UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।